हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का सेकंड पार्ट देखेंगे। अपना लेसन चल रहा था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, और जिसकी थीम भी मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं जिसमें से 2-3 प्रश्नों की मैं बात भी कर चुका हूँ। दादी माँ कैसी थी, दादाजी कैसे थे, ठीक है। दादी माँ एक धार्मिक महिला थी, कौन सी बातें दिखाती है ये सारे क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में आपको बताऊंगा इससे आगे। तो पहले हम अपने लेसन पर ही चलते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चनों की भी बात करते चलेंगे हम। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेखक के माता पिता शहर चले गए, लेखक को अपनी दादी माँ के साथ उसे गांव में छोड़ दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ लेखक और दादी माँ के साथ जो संबंध है उसके 3 फेज हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कि लेखक गांव में रहता है अपनी दादी माँ के साथ। दूसरी अवस्था में हम देखते हैं कि लेखक और दादी माँ दोनों ही शहर में चले जाते हैं। और तीसरी अवस्था, लेखक जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है तो उनके बीच जो संबंध है उस संबंधों में कुछ अंतर आ जाता है। तो हम पढ़ते हैं। तो ये इससे पहले वाला जो बैक हम देख रहे थे, इससे पहले वाला बैक ये था कि शी said her morning prayer in a monotonous sing song, यानी दादी माँ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में या नीरस भरे अंदाज में मुझे प्रार्थना गाती थी, प्रार्थना सुनाया करती थी। While she bathed and dressed me, जब दादी माँ मुझे नहलाती थी, ड्रेस्ड मी कपड़े पहनाती, इन द होप इस उम्मीद के साथ दैट आई वुड लिसन कि दादी माँ की मैं सुनूंगा, यानी दादी माँ के जो वो गाती थी, भजन गाती थी, उन प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा। इस उम्मीद से दादी माँ मुझे नहलाती, मुझे कपड़े पहनाती, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और दादी माँ इस उम्मीद के साथ मुझे ये गाने गीत सुनाती थी, भजन सुनाती थी कि मैं इनको बाय हार्ट कर लूँ, यानी रट लूँ, याद कर लूँ। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने इसे याद करने का परेशानी नहीं ली। बॉदर का मतलब परेशान करना लेकिन मैं कभी भी याद करने के लिए परेशान नहीं हुआ, यानी मैंने कभी याद करने का प्रयास नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, फिर दादी माँ, fetch का मतलब होता है bring लाना, मेरी वुडन लकड़ी की स्लेट को लाती, which she had already washed, जिसे वो पहले साफ कर देती थी। दादी माँ मेरी लकड़ी की स्लेट जिसे पहले से वो साफ करके तैयार रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद द येलो चौक, जिस पर पीले चौक से प्लास्टर कर देती थी, यानी उसे लेपन कर देती थी। एक टेनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा स्याही का दवा जिसमें स्याही भरी जाती थी। टेनी छोटा सा, अर्थन का मतलब मिट्टी का बना हुआ छोटा सा स्याही का दवा, एंड ए रेड पेन और एक लाल पेन। टाई देम ऑल, इन सारी चीज़ों को, यानी स्लेट, इंक पॉट और पेन, इन सब चीज़ों को इन्हें बंडल, एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और इन्हें मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ता करने के बाद, अब नाश्ता भी किसका, ऑफ थिक, एक मोटी सी स्टेल चपाती, यानी बासी रोटी। सुबह जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले नाश्ता करता, और नाश्ता किसका, थिक, एक मोटी सी बासी रोटी विथ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा घी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पर थोड़ा सा बटर यानी मक्खन और थोड़ी सी चीनी फैला दी जाती थी।
माने रोटी पर मक्खन और चीनी शुगर से मैं ब्रेकफास्ट करके जाता था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, दादी माँ बहुत सारी बासी रोटियों को अपने साथ ले जाती थी फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अब क्या क्या प्रश्न बनेगा, तो यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो एक क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डिड ग्रैंडमदर हेल्प द ऑथर इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी दादी माँ स्कूल जाने से पहले अपने यानी लेखक की किस प्रकार से मदद करती थी। तो किस प्रकार से मदद करती है, नहलाती धुलाती थी, उसको कपड़े पहनाती है, दादी माँ उसको जल्दी जगाती थी, फिर नहलाती, फिर धुलाती, कपड़े पहनाती दादी माँ उसको भजन सुनाती थी और इस उम्मीद के साथ भजन सुनाती थी कि वह उसकी बात को, उसके भजनों को सुनेगा, उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और याद करेगा। इसके बाद में फिर दादी माँ उसकी स्लेट जिस पर वो पहले से साफ कर देती थी, पीले चौक से प्लास्टर कर देती है, इंक पॉट, पेन सबको बांध करके एक बंडल में उसको देती। फिर उसे एक बासी रोटी चपाती का एक नाश्ता जिस पर थोड़ा सा बटर और शुगर होती थी। इस प्रकार से दादी माँ सुबह लेखक को स्कूल जाने में उसकी मदद करती है। यहाँ पर एक बहुत अंदर से गहरा क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, यहाँ दादी माँ का एक दूसरा चरित्र भी निकल करके आया। दूसरा चरित्र क्या है कि दादी माँ जब लेखक स्कूल जाती है लेखक के साथ में तो अपने साथ बहुत सारी चपातियों को लेके जाती है। किन के लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। इसका मतलब दादी माँ का जानवरों के प्रति भी प्रेम है, यानी ग्रैंडमदर हैड लव फॉर द एनिमल्स, जानवरों के प्रति भी प्रेम था, यानी वो एक दयालु महिला थी। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी। अब प्रश्न ये हुआ क्यों जाती थी, तो विद मी, मेरे साथ जाती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय जो था वो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ था, अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, और जो पुजारी था मंदिर में पूजा करने वाला था वो हमारे लिए अल्फाबेट पढ़ाता था। अल्फाबेट कहते हैं वर्णमाला। मॉर्निंग प्रेयर और प्रार्थना सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जब बच्चे पंक्ति में बैठ जाते थे ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, यानी बरामदे के दोनों तरफ पंक्तिबद्ध रूप से बच्चे बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट, और वर्णमालाओं को बोलते रहते थे। और द प्रेयर, प्रार्थनाओं को बोलते थे। एंड कॉरस, कॉरस कहते हैं समूह गान, एक साथ सभी मिलकर के एक साथ यानी वर्णमाला का उच्चारण करते थे, प्रार्थना गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, जब मेरी दादी माँ उस समय क्या करती थी तो ग्रैंड मदर सेट इन साइड अंदर बैठ जाती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर कहते हैं धर्म ग्रंथ, और मंदिर में बैठ करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते, we would walk back together, तो हम दोनों वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय गांव के कुत्ते हमें टेम्पल डोर यानी मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, वे हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। अब यहाँ से कुछ नई चीजें देखिए। अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दादी माँ कुत्तों के लिए रोटी लेके जाती थी।
तो मैं कहूँ कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर लव्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब वर्ड्स की बात तो आगे आएगी, यहाँ पर तो एक यही प्रश्न है कि जानवरों से प्रेम करती थी, आप कैसे कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं हम। दादी माँ जानवरों से प्रेम करती थी कि जब वो लेखक के साथ स्कूल जाती है तो अपने साथ में बासी रोटी लेके जाती है, और जब वो लौटते थे तो उन रोटियों को गांव के कुत्तों के लिए डालती थी। तो ये चीज़ दिखाती। अब दूसरी बात यह है कि दादी माँ लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी? तो दादी माँ लेखक के साथ स्कूल इसलिए जाती है क्योंकि स्कूल के पास में ही मंदिर था, और दादी माँ मंदिर में उस समय धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। लेखक जब पढ़ाई करता था और दोनों साथ साथ से आ जाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। दिन भर उसके हाथ में माला का रहना, प्रार्थना गाती रहती थी, मंदिर जाती थी डेली। ये सारी चीज़ें बताती कि एक धार्मिक महिला थी। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। When my parents were comfortably settled, जब मेरे माता पिता comfortably सेटल हो गए इन सिटी, शहर में, कंफर्टेबली आराम से, शहर में सेटल हो गए, यानी जब मेरे माता पिता शहर में सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, हाँ मैं भी बुला लिया, यानी मुझे और दादी माँ को भी बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही हमारी मित्रता के बीच एक टर्निंग पॉइंट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता के बीच टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये है कि दादी माँ और लेखक जब गांव में रहते थे तो दादी माँ लेखक की एक क्लोज फ्रेंड थी। हमेशा लेखक दादी माँ के साथ रहता, स्कूल भी जाता तो साथ में जाता है, यानी दिन भर दादी माँ के साथ में रहना, यानी दादी माँ के साथ एक गहरी इंटीमेसी थी, हम ये कहें। लेकिन जब वो गांव से शहर चले गए तो यहाँ पर उनकी इंटीमेसी कम हो जाती है, यानी लेखक और दादी माँ के बीच में जो मित्रता थी वो कम हो जाती है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आ गया उनकी मित्रता के बीच। तो हमने कहा जब उसके माता पिता ने उनको बुला लिया, ठीक है, तो दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। लेखक कहता है यही हमारी मित्रता के बीच एक टर्निंग पॉइंट है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। यानी लेखक जब गांव में रहता था तो दादी माँ लेखक के साथ स्कूल जाती है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्यों? क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से स्कूल जाता था। गांव में तो दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाती थी, लेकिन अब जब शहर में आ गए तो शहर में तो वो लेखक बस से स्कूल जाता है, एक इंग्लिश स्कूल में स्कूल जाता है। तो यहाँ पर दादी माँ के और लेखक के बीच में थोड़ा सा, उनके संबंधों में थोड़ा सा दूरियां आ जाती हैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गांव में जब थी तो दादी माँ कुत्तों के लिए रोटी खिलाया करती थी, लेकिन देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब यहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, इसलिए दादी माँ क्या करती, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, दादी माँ गौरैयाओं को फीडिंग कराती थी यानी खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड, अपने आंगन में, सिटी हाउस यानी शहर वाले घर में दादी माँ अब गौरैयाओं के लिए रोटी खिलाया करती थी, फीडिंग करती थी यानी उनको खिलाती थी। यानी ये चीज़ें, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि
पक्षियों के प्रति भी दादी माँ का प्रेम था। तो यहाँ से झलक रहा है भाई, कुत्तों के प्रति भी प्रेम वो करती है, जानवरों के प्रति प्रेम भी है, और पक्षियों के भी प्रति उसका प्रेम है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, समय गुजरता गया, वी सॉ लेस ईच अदर, और हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। अब दादी माँ अपने काम में लगी रहती, लेखक को भी दादी माँ से मिलने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू बेक मी अप, यानी कुछ समय तक तो दादी माँ मुझे जगाती रही, यानी जैसे गांव में मुझे जगाती थी, नहलाती, ऐसे ही शहर में भी कुछ दिनों तक दादी माँ ने मुझे जगाया। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं स्कूल से वापस आया करता था, शी वुड आस्क मी, मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। दादी माँ पूछती। अब दादी माँ जब मुझसे पूछती थी कि स्कूल में आज तुमको क्या पढ़ाया गया, तो मैं दादी माँ को बताता, आई वुड टेल हर, मैं दादी माँ से कहता इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी शब्द बताता था कि आज मुझे ये अंग्रेजी के शब्द पढ़ाए हैं। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की कुछ छोटी छोटी चीजें बताया करता था। एंड लर्निंग, लर्निंग का मतलब ज्ञान, पश्चिमी विज्ञान विज्ञान की कुछ चीजें, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के बारे में दादी को मैं बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड इटीसी, और पृथ्वी गोल है, इस प्रकार की चीजें मैं दादी माँ को बताया करता था कि आज हमको ये चीजें पढ़ाई। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये चीजें दादी माँ को अप्रसन्न कर देती थी। यानी जब दादी माँ मुझसे पूछती थी कि स्कूल में तुमको क्या पढ़ाया, तो मैं कुछ अंग्रेजी के बारे में बताया करता था, मैं कुछ वेस्टर्न साइंस जो हमको पढ़ाई जाती थी वो बताया करता था। विज्ञान की चीज़ें जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत है या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, इस प्रकार की चीज़ें मैं दादी माँ को बताता था, तो दादी माँ नाखुश हो जाती थी। वो मेरे से अध्ययन से प्रसन्न नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, अब क्यों? क्योंकि अब दादी माँ मेरे लेसन्स में, मेरे पाठों में, मेरे होमवर्क में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और दादी माँ उन चीजों में विश्वास भी नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जिसे वे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, यानी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, दादी माँ उस पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत दुखी थी, डिस्ट्रेस मतलब परेशान थी, कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर यानी स्कूल में भगवान और धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करवाया जाता है। अब दादी माँ इस बात से परेशान थी। जब दादी माँ से मैं कहता था कि हमको ये साइंस पढ़ाई गई है, तो दादी माँ नाखुश हो जाती है। और फिर वो इस बात से दुखी थी कि उसके विद्यालय में ना तो धर्म ग्रंथों की कोई बात सिखाई जाती है, और ना ही वहाँ पर भगवान से संबंधित कोई अध्ययन करवाया जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने घोषणा कर दी, एक ना दादी जी से मैंने कह दिया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें तो संगीत के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे, यानी हमें संगीत भी पढ़ाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, दादी माँ बहुत परेशान हो गई। टू हर, क्योंकि दादी माँ के लिए, उसके लिए, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ये संगीत एक अश्लील संबंध है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हलर्स, और यह तो मोनोपोली ऑफ हलर्स, हलट कहते हैं तवाइफ या वैश्याएं, यानी संगीत तो केवल हलर्स यानी वैश्याओं के लिए और बेगर्स भिखारियों के लिए, मोनोपोली का एक अधिकार है, यानी संगीत तो केवल और केवल तवाइफों के लिए और भिखारियों के लिए ही होता है। नॉट मींट फॉर जेंटल फॉर, ये सज्जन लोगों के लिए नहीं होता है। यानी टू हर, दादी माँ के लिए संगीत एक अश्लील संबंध है। ल्यूड का मतलब है अश्लील,
यानी संगीत का अश्लीलता से संबंध है ना। दादी माँ की नज़र में संगीत जो है वो केवल भिखारियों के लिए होता है, और जो नाच गाने करने वाली औरतें होती हैं वैश्याओं के लिए होता है। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी माँ कुछ नहीं कहती थी। बट हर साइलेंस, लेकिन दादी माँ की ये का चुप रहना, साइलेंस का ना शांति, चुप्पी, मीन्ड डिसअप्रूवल, उसकी ये डिसअप्रूवल का ना मनाही थी। यानी दादी माँ संगीत के बारे में, यानी संगीत शिक्षा के बारे में लेखक को मना तो नहीं करती थी, लेकिन वो चुप हो जाती थी। और चुप हो जाने का मतलब है कि दादी माँ डिसलाइक कर रही है। सी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और वह इसके बाद तो दादी माँ मुझसे बहुत कम बातें करती थी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना स्वयं का एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब देखिए मित्रों, यहां से सेकंड बात शुरू हो गई। टर्निंग पॉइंट, पहला फेज आपने पढ़ा इन दादी माँ और लेखक के फ्रेंडशिप का, फेज नंबर फर्स्ट, जब वो गांव में रहते हैं। सेकंड पेज आपने देखा, पहले पेज में देखते हैं कि दादी माँ का लेखक के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा लगाव है। सेकंड पेज में हम देख रहे हैं कि लेखक का दादी माँ के साथ ये लगाव कम हो जाता है, क्योंकि दादी माँ से कम मिलना जुलना होता है। ठीक है, दादी माँ उसके होमवर्क में भी शामिल हेल्प नहीं कर सकती, दादी माँ उसके साथ स्कूल भी नहीं जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके संबंधों में दूरियां आ गई हैं। तीसरा स्टेज आप देख रहे हैं कि जब लेखक यूनिवर्सिटी चला गया, अभी तक तो हमने देखा कि लेखक और दादी माँ एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अलग कमरा दे दिया गया है। यानी अब मैं दादी माँ से अलग रहता था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी दादी माँ के साथ मेरा जो कॉमन लिंक था, सामान्य संबंध, लगाव, कॉमन लिंक, लिंक मतलब जुड़ाव, फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप टूटना, वो टूट गया। यानी दादी माँ के साथ जो मेरा लगाव था, जो मित्रता थी, वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, दादी माँ ने इस अलगाव को, मेरे अलग होने को, सेक्लूजन कहते हैं अलगाव, यानी अलग होना, यानी दादी माँ से मैं अलग हो गया, अलग कमरा मुझे दे दिया गया। विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन शांति, समर्पण, और शांति के साथ इस दादी माँ ने मेरे इस अलग होने को स्वीकार कर लिया। यानी दादी माँ का कोई रिएक्शन नहीं आया। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब दादी माँ मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती, स्पिनिंग व्हील चरखा छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए, तो दादी माँ अब किसी से बात करने के लिए दादी माँ को फुर्सत ही नहीं थी, दिन भर स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, दादी माँ सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अपने स्पिनिंग व्हील पर ही बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, रिसाइट मन होता है गाना, और प्रार्थना गाती रहती थी, कहना। अब देखो बेटा, प्रश्न यह है कि जब हम बात कर रहे थे गांव की, तो गांव में दादी माँ का समय कैसे बीता था? लेखक को सुबह नहलाना धुलाना, तैयार करना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ठीक है, ये दिनचर्या थी। लेकिन मैं कहूँ कि हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन सिटी हाउस, यानी शहर के घर में दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थी? तो सुबह से लेकर के शाम तक यानी वो चरखे पर बैठी रहती थी। और इसके बाद ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में सी रिलैक्स्ड, दादी माँ रिलैक्स होती थी, आराम करती थी फॉर ए वाइल,
कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए दोपहर में दादी माँ रिलैक्स करती, टू फीड द स्पैरोज, गौरैयाओं को खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरांडा, दादी माँ बरामदे में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ब्रेकिंग, ब्रेक मान तोड़ना, ब्रेड रोटी लिटिल बिट्स से छोटे छोटे टुकड़े। यानी दादी माँ